डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस स्कॉलर। साइंस स्कॉलर्स में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 10th क्लास की साइंस के बारे में। कौन कौन से सब्जेक्ट्स में कवर होते हैं, कौन कौन से चैप्टर्स में कवर होते हैं और उसमें आपको क्या क्या पढ़ना होगा। 10th की साइंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि एक फाउंडेशन होता है आपके इंजीनियरिंग और मेडिकल के लिए। तो हम क्लासीफाई करते हैं साइंस को। साइंस जो है 3 पार्ट्स में क्लासीफाइड है, 3 सब्जेक्ट्स में क्लासीफाइड है। फर्स्ट इज़ फिजिक्स, सेकेंड वन इज़ केमिस्ट्री एंड थर्ड इज़ बायोलॉजी। बायोलॉजी फर्दर सब डिवाइडेड होती है बॉटनी और जूलॉजी में। बॉटनी में हम प्लांट स्टडी पढ़ते हैं और जूलॉजी में एनिमल स्टडी। केमिस्ट्री में भी इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक 2 पार्ट्स होते हैं, वो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। अगर हम बात करें फिजिक्स की, तो फिजिक्स में टोटल 4 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट चैप्टर है लाइट, जो कि डिवाइडेड है रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन में, जिसमें हम कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस, इनके बारे में पढ़ते हैं, इनके यूजेस, रे डायग्राम्स, ये सारा कुछ पढ़ते हैं। न्यूमेरिकल, मिरर फार्मूला, मैग्नीफिकेशन फार्मूला, ये सारा इसमें कवर होता है। सेकंड इज़ ह्यूमन आई, जिसमें हम ह्यूमन आई के बारे में पढ़ते हैं, उसके डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, जैसे मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया, कैटरैक्ट वगैरह। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन भी इसमें ही पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे हम। थर्ड जो चैप्टर है आपका, दैट इज़ इलेक्ट्रिसिटी। इसमें हम लोग वोल्टेज करंट के बीच में रिलेशन, ओम्स लॉ, रेसिस्टेंस, पैरेलल, सीरीज़, ये सारा पढ़ते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट और काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स। फोर्थ जो चैप्टर है आपका, दैट इज़ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जिसे मैग्नेटिज्म भी कहते हैं। इसमें हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ते हैं, एसी डीसी के बारे में पढ़ते हैं, राइट हैंड थंब रूल, ये सारा कुछ पढ़ते हैं। टोटल 4 चैप्टर्स आपके फिजिक्स में होते हैं। अब अगर हम केमिस्ट्री की बात करें, तो केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज़ केमिकल रिएक्शन। इसमें हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, बैलेंसिंग भी इसमें आती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड जो चैप्टर है वो आपका होता है एसिड, बेस एंड सॉल्ट, जिसमें हम पीएच स्केल, एसिड, बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड के बारे में पढ़ते हैं। सॉल्ट, उसकी फैमिलीज़ के बारे में, प्रिपरेशन, यूजेस, ये सारा पढ़ते हैं। थर्ड चैप्टर की अगर हम बात करें, दैट इज़ मेटल नॉन मेटल। इसमें हम मेटल नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, मेटलर्जी, ये सारी पढ़ते हैं। बहुत सारी रिएक्शंस इसमें पढ़ते हैं। और फोर्थ जो चैप्टर है वो है कार्बन एंड कंपाउंड, जिसमें हम कार्बन, उसके कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं। फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं, आयोपैक नेम, कीटोन्स, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, इन सब के बारे में, उनके यूजेस वगैरह। सोप्स एंड डिटर्जेंट्स भी आता है इसमें। अगर हम टोटल देखें तो केमिस्ट्री में टोटल 4 चैप्टर्स होते हैं, सेम एज फिजिक्स। अब इफ़ यू टॉक अबाउट बायो, बायो में फर्स्ट चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, जिसमें कि सारा का सारा हम लोग न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ते हैं, ऑटोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस, और आपका ब्रीथिंग, रेस्पिरेशन, ह्यूमन हार्ट और किडनी, इस सब के बारे में पढ़ते हैं। एक्सक्रिएशन, तो लाइफ प्रोसेस चैप्टर में सारा का सारा आता है। सेकंड इज़ रिप्रोडक्शन, जिसमें हम ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, प्लांट्स एनिमल्स के बारे में और ह्यूमन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, आईयूसीडी, ये सारा कुछ पढ़ते हैं। थर्ड आपका चैप्टर आता है हेरिडिटी। हेरिडिटी जो चैप्टर है उसमें हम सारा का सारा जेनेटिक्स के बारे में पढ़ते हैं, मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ते हैं, मोनोहाइब्रिड, डायहाइब्रिड क्रॉस, ये सारा पढ़ते हैं। फोर्थ जो चैप्टर है दैट इज़ कंट्रोल कोऑर्डिनेशन। इसमें हम ह्यूमन ब्रेन के बारे में, पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन के बारे में, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, ये सारा पढ़ते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर्क, ये सारा इस चैप्टर में आता है, स्टिमुलस वगैरह। फिफ्थ जो चैप्टर है दैट इज़ आवर एनवायरनमेंट, जिसमें हम सारा का सारा एबायोटिक, बायोटिक फैक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं। 10% लॉ ऑफ फूड चेन, फूड वेब, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो टोटल अगर देखा जाए तो बायो में भी 5 चैप्टर्स होते हैं, बायो में 5 चैप्टर्स होते हैं। अगर हम इन तीनों को ऐड कर लें तो आपका 4 + 4 + 5, टोटल 13 चैप्टर्स आपके साइंस में होते हैं।
ये 13 चैप्टर्स टोटल फाइनल एग्ज़ाम में आता है। टोटल इसमें 13 चैप्टर्स हैं। इसमें जो एग्ज़ाम जो होता है जिसमें 13 चैप्टर्स आते हैं, वो थ्योरी पेपर जो होता है वो 80 मार्क्स का होता है। थ्योरी 80 मार्क्स का होता है, जिसमें आपके एमसीक्यूज़ और लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन सारे आते हैं, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स के। और जो प्रैक्टिकल होता है वो 20 मार्क्स का होता है, जिसके लिए आपको इंटरनल असेसमेंट, वाइवा, प्रोजेक्ट वगैरह ये सब बनाना होता है, फाइल्स वगैरह बनानी होती है। तो टोटल को सम अप किया जाए तो 100 मार्क्स का टोटल पेपर होता है। सपोज़ 80 में से कोई स्टूडेंट अगर 75 लाता है और 20 उसको स्कूल से मिलते हैं तो 95 मार्क्स वो अचीव कर लेता है। बाकी 75 से अबव जितने भी मार्क्स वो गेन करेगा वो उसमें ऐड ऑन हो जाता है। तो जो थ्योरी वाला जो एग्ज़ाम है उसका टोटल टाइम जो है 3 आवर्स होता है, और अप्रॉक्सीमेट 30 क्वेश्चन, 39 क्वेश्चन इसमें होते हैं जो अटैम्प्ट करने होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अपना सिलेबस स्टार्ट करेंगे।